शांति और धैर्य, जीवन की स्थिरता। श्री कृष्ण ने शांति और धैर्य के महत्व को भी रेखांकित किया। शांति और धैर्य से ही जीवन में स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा, शांति हमें आंतरिक संघर्षों को शांत करने में मदद करती है और धैर्य हमें कठिन परिस्थितियों में स्थिर बनाए रखता है। जब हम शांति और धैर्य को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम तनाव और चिंताओं को कम कर सकते हैं और एक स्थिर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। शांति और धैर्य को अपनाओ और जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखो। सेवा और त्याग, सच्ची समृद्धि। श्री कृष्ण ने सेवा और त्याग के माध्यम से सच्ची समृद्धि प्राप्त करने का उपदेश दिया। सेवा और त्याग से ही हम सच्ची समृद्धि और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सेवा हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना प्रदान करती है, जबकि त्याग हमें अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़ने की प्रेरणा देता है। जब हम सेवा और त्याग को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम आंतरिक समृद्धि और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। सेवा और त्याग को अपने जीवन में अपनाओ और सच्ची समृद्धि की प्राप्ति करो। अमूल्य समय, जीवन की बहुमूल्यता। श्री कृष्ण ने समय की अमूल्यता पर भी जोर दिया। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसका सदुपयोग करो। उन्होंने कहा, समय का सही उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बहुमूल्यता को समझ सकते हैं। जब हम समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अधिक उत्पादक और सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सारगर्भित बना सकते हैं। समय की कद्र करो और इसका सदुपयोग करके जीवन को बेहतर बनाओ। प्रेरणा और उत्साह, सफलता की कुंजी। श्री कृष्ण ने प्रेरणा और उत्साह को सफलता की कुंजी बताया। प्रेरणा और उत्साह से जीवन में आगे बढ़ो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। उन्होंने कहा, प्रेरणा हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है और उत्साह हमें ऊर्जा और उत्साह प्रदान करता है। जब हम प्रेरणा और उत्साह को बनाए रखते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा और उत्साह को बनाए रखो और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुओ। अंतरात्मा की आवाज, मार्गदर्शन की ओर। श्री कृष्ण ने अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देने का महत्व बताया। अंतरात्मा की आवाज ही सही मार्गदर्शन करती है। उन्होंने कहा, अंतरात्मा की आवाज हमें सच्चाई, नैतिकता और सही मार्ग की पहचान करने में मदद करती है। जब हम अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं, तो हम अपने निर्णयों को सही दिशा में ले जाते हैं और अपने जीवन को एक स्पष्ट उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। अंतरात्मा की आवाज को सुनो और जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करो। सच्चे मित्र और समर्थन, जीवन का आधार। श्री कृष्ण ने सच्चे मित्र और समर्थन के महत्व को भी समझाया। सच्चे मित्र और समर्थन जीवन की कठिनाइयों में सहारा बनते हैं। उन्होंने कहा, सच्चे मित्र हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करते हैं और समर्थन हमें कठिन समय में सहारा देता है। जब हमारे पास सच्चे मित्र और समर्थन होता है, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सच्चे मित्र और समर्थन का महत्व समझो और अपने जीवन को संतुलित और समर्थ बनाओ। आध्यात्मिक साधना, जीवन का सार। श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक साधना को जीवन के सार के रूप में प्रस्तुत किया। आध्यात्मिक साधना से आत्मा की सच्चाई को जानो और जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाओ। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक साधना हमें आत्मा की गहराइयों को समझने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करती है। यह साधना हमें आंतरिक शांति, संतोष और दिव्यता की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक साधना को अपनाओ और जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाओ। अहंकार और स्वार्थ, आत्मिक विकास में बाधाएं। श्री कृष्ण ने अहंकार और स्वार्थ को आत्मिक विकास में बाधाएं बताया। अहंकार और स्वार्थ से बचो और आत्मिक विकास की ओर अग्रसर हो। उन्होंने कहा, अहंकार और स्वार्थ हमें हमारी सच्ची प्रकृति से दूर कर सकते हैं और आत्मिक विकास की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। जब हम अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर सच्चे प्रेम और करुणा को अपनाते हैं, तो हम आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। अहंकार और स्वार्थ से बचो और आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ो। सच्चे कर्म और सेवा, जीवन की उच्चता। श्री कृष्ण ने
सच्चे कर्म और सेवा को जीवन की उच्चता का माध्यम बताया। सच्चे कर्म और सेवा से ही हम जीवन की उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने कहा। सच्चे कर्म हमें नैतिकता और ईमानदारी की ओर ले जाते हैं, जबकि सेवा हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना प्रदान करती है। जब हम सच्चे कर्म और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम जीवन की उच्चता और दिव्यता को महसूस करते हैं। सच्चे कर्म और सेवा को अपनाओ और जीवन की उच्चता को प्राप्त करो। श्री कृष्ण के ये उपदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनके शिक्षाएं हमें सच्चे अर्थों में एक संतुलित, सफल और संतोषजनक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं और सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारो और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में जियो। दृष्टिकोण और मानसिकता, जीवन की दिशा। श्री कृष्ण ने दृष्टिकोण और मानसिकता के महत्व को भी रेखांकित किया। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता से जीवन में नई दिशाएं खुलती है, उन्होंने कहा। दृष्टिकोण और मानसिकता हमारे जीवन की परिस्थितियों को देखने के तरीके को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और नए अवसरों को देखने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने दृष्टिकोण और मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता को अपनाओ और जीवन की दिशा को बदलो। वास्तविकता और भ्रम, सत्य की पहचान। श्री कृष्ण ने वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर को समझने का महत्व बताया। वास्तविकता को पहचानो और भ्रम से दूर रहो, उन्होंने कहा। वास्तविकता हमें सच्चाई और वास्तविकता की पहचान करने में मदद करती है, जबकि भ्रम हमें झूठी उम्मीदों और गलत मार्ग पर ले जा सकता है। जब हम वास्तविकता को समझते हैं और भ्रम से दूर रहते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अधिक संतुलित और स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। वास्तविकता को पहचानो और भ्रम से दूर रहो, ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। धैर्य और अनुकूलन, जीवन की यात्रा। श्री कृष्ण ने धैर्य और अनुकूलन की आवश्यकता को जीवन की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। धैर्य और अनुकूलन से जीवन की यात्रा को आसान और सफल बनाओ, उन्होंने कहा। धैर्य हमें समस्याओं और चुनौतियों के बीच स्थिर बनाए रखता है, जबकि अनुकूलन हमें बदलती परिस्थितियों के साथ मेल खाने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम धैर्य और अनुकूलन को अपनाते हैं, तो हम जीवन की यात्रा को अधिक सहज और सफल बना सकते हैं। सत्य हमें सच्चाई और ईमानदारी की ओर ले जाता है, जबकि अहिंसा हमें हिंसा और नफरत से दूर रखती है। जब हम सत्य और अहिंसा को अपनाते हैं, तो हम एक नैतिक और सच्चे जीवन की ओर बढ़ते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सत्य और अहिंसा को अपनाओ और अपने जीवन को नैतिकता से भरपूर बनाओ। सपनों की सिद्धि, ध्येय की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने सपनों की सिद्धि के लिए ध्यान और समर्पण को महत्वपूर्ण बताया। सपनों की सिद्धि के लिए ध्यान और समर्पण से काम करो, उन्होंने कहा। सपनों की सिद्धि के लिए हमें अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। ध्यान हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है और समर्पण हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। जब हम ध्यान और समर्पण के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। सपनों की सिद्धि के लिए ध्यान और समर्पण से काम करो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। नम्रता और विनम्रता, सच्ची महानता। श्री कृष्ण ने नम्रता और विनम्रता को सच्ची महानता का मार्ग बताया। नम्रता और विनम्रता से ही हम सच्ची महानता प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने कहा। नम्रता और विनम्रता हमें दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा की भावना प्रदान करती है। ये गुण हमें अहंकार से दूर रखते हैं और जीवन को अधिक सौम्य और सहयोगी बनाते हैं। जब हम नम्रता और विनम्रता को अपनाते हैं, तो हम सच्ची महानता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। नम्रता और विनम्रता को अपनाओ और सच्ची महानता को प्राप्त करो। श्री कृष्ण के ये उपदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनके शिक्षाएं हमें सच्चे अर्थों में एक संतुलित, सफल
और संतोषजनक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं और सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारो और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में जियो। धैर्य और अनुकूलन को अपनाओ और जीवन की यात्रा को सहज और सफल बनाओ। सच्ची समर्पण, आध्यात्मिक संबंध की गहराई। श्री कृष्ण ने सच्चे समर्पण के माध्यम से आध्यात्मिक संबंध की गहराई को प्राप्त करने का उपदेश दिया। सच्चे समर्पण से हम आध्यात्मिक संबंध को और भी गहरा बना सकते हैं। उन्होंने कहा, सच्चा समर्पण हमें अपनी पूरी आत्मा और ऊर्जा को ईश्वर या उच्च शक्ति के प्रति अर्पित करने की प्रेरणा देता है। जब हम सच्चे समर्पण के साथ आध्यात्मिक साधना करते हैं तो हम गहरे आध्यात्मिक संबंध की अनुभूति कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सच्चे समर्पण को अपनाओ और आध्यात्मिक संबंध की गहराई को जानो। शांति और आनंद, जीवन की संतुलन। श्री कृष्ण ने शांति और आनंद को जीवन के संतुलन का आधार बताया। शांति और आनंद से जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाओ। उन्होंने कहा, शांति हमें आंतरिक संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है, जबकि आनंद हमें जीवन के हर पल को खुशी और संतोष के साथ जीने की प्रेरणा देता है। जब हम शांति और आनंद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम एक संतुलित और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। शांति और आनंद को अपने जीवन में शामिल करो और संतुलन और पूर्णता प्राप्त करो। सत्य और अहिंसा, नैतिक जीवन का आधार। श्री कृष्ण ने सत्य और अहिंसा को नैतिक जीवन का आधार बताया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलो और जीवन को नैतिकता से भरपूर बनाओ। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, जीवन की सार्थकता। श्री कृष्ण ने स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को जीवन की सार्थकता का महत्वपूर्ण तत्व बताया। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता हमें अपनी इच्छाओं और फैसलों में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है, जबकि आत्मनिर्भरता हमें दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने की क्षमता प्रदान करती है। जब हम स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को अपनाओ और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। संघर्ष और सफलता, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने संघर्ष और सफलता के बीच संबंध को समझाने की आवश्यकता पर जोर दिया। संघर्ष के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। उन्होंने कहा, संघर्ष हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और सफलता की ओर अग्रसर करता है। जब हम संघर्ष को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और उससे सीखते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष को स्वीकार करो और उसे सफलता की ओर एक कदम बढ़ने का अवसर मानो। सहानुभूति और सहिष्णुता, सामाजिक जीवन की नींव। श्री कृष्ण ने सहानुभूति और सहिष्णुता को सामाजिक जीवन की नींव बताया। सहानुभूति और सहिष्णुता से हम समाज में शांति और सहयोग का माहौल बना सकते हैं। उन्होंने कहा, सहानुभूति हमें दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की क्षमता प्रदान करती है, जबकि सहिष्णुता हमें विभिन्न मतों और विचारों के प्रति खुलापन और सम्मान बनाए रखने में मदद करती है। जब हम सहानुभूति और सहिष्णुता को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम समाज में एक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। सहानुभूति और सहिष्णुता को अपनाओ और समाज में शांति और सहयोग का माहौल बनाओ। सच्चे उद्देश्य और प्रेरणा, जीवन की गहराई। श्री कृष्ण ने सच्चे उद्देश्य और प्रेरणा के महत्व को भी रेखांकित किया। सच्चे उद्देश्य और प्रेरणा से जीवन को गहराई और अर्थ दो। उन्होंने कहा, सच्चा उद्देश्य हमें जीवन का वास्तविक दिशा और अर्थ प्रदान करता है, जबकि प्रेरणा हमें उस दिशा में अग्रसर होने की ऊर्जा और उत्साह देती है। जब हम अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य और प्रेरणा को अपनाते हैं तो हम जीवन की गहराई और सार्थकता को समझ सकते हैं और एक पूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। सच्चे उद्देश्य और प्रेरणा को पहचानो और जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करो। आध्यात्मिक पथ, आत्मा की खोज। श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक पथ
को आत्मा की खोज और आत्मज्ञान के लिए आवश्यक बताया। आध्यात्मिक पथ पर चलकर आत्मा की सच्चाई को जानो, उन्होंने कहा। आध्यात्मिक पथ हमें आत्मा की गहराइयों और सच्चाई को समझने का मार्ग प्रदान करता है। यह पथ हमें आंतरिक शांति, संतोष और दिव्यता की ओर ले जाता है। जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। आध्यात्मिक पथ को अपनाओ और आत्मा की खोज में आगे बढ़ो। संगठन और नेतृत्व, सामूहिक शक्ति। श्री कृष्ण ने संगठन और नेतृत्व के महत्व को भी समझाया। संगठन और नेतृत्व से सामूहिक शक्ति और प्रभाव को बढ़ाओ, उन्होंने कहा। संगठन हमें सामूहिक प्रयासों को एकत्रित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, जबकि नेतृत्व हमें दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। जब हम संगठन और नेतृत्व को सही तरीके से अपनाते हैं तो हम सामूहिक शक्ति और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संगठन और नेतृत्व को अपनाओ और सामूहिक शक्ति को बढ़ाओ। संतुलन और ध्येय, जीवन की पूर्णता। श्री कृष्ण ने संतुलन और ध्येय को जीवन की पूर्णता का आधार बताया। संतुलन और ध्येय से जीवन को पूर्णता और दिशा दो, उन्होंने कहा। श्री कृष्ण हमें धैर्य और आंतरिक शक्ति का महत्व भी बताते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। इसका अर्थ है कि आत्मा न तो जन्म लेती है, नहीं मरती है, यह शाश्वत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान भौतिक दुनिया से परे है। जब निराशा के क्षण आते हैं, जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है, तो याद रखें कि आपके भीतर की आत्मा शक्तिशाली और अटूट है। इस आंतरिक शक्ति से शक्ति प्राप्त करें। चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे आपके भीतर की शाश्वत आत्मा को नहीं छू सकती। कृष्ण की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान और आसक्ति से मुक्ति का अभ्यास। श्री कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हमें कमल के फूल की तरह होना चाहिए, जो जिस कीचड़ में उगता है उससे अप्रभावित रहता है। इसका अर्थ यह है कि हमें इस दुनिया में जीना चाहिए, इसमें पूरी तरह से संलग्न होना चाहिए, लेकिन इसके उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहना चाहिए। आसक्ति से मुक्त होकर हम प्रतिकूलता के बावजूद भी अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं। असंलग्नता का मतलब उदासीनता नहीं है, बल्कि यह क्षमता है कि हम किसी भी स्थिति में संतुलित और संयमित रहें। कृष्ण का संदेश प्रेम और करुणा का भी है। वह सिखाते हैं कि हमारा हर कार्य प्रेम से भरा होना चाहिए, अपने लिए, दूसरों के लिए और दुनिया के लिए। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जब हम प्रेम से कार्य करते हैं तो हम स्वयं को दिव्य से जोड़ते हैं और हमारे कार्य स्वा। आज हम उस महान आध्यात्मिक गुरु से प्रेरणा लें जिनकी शिक्षाएं कालजयी है और जिन्होंने हमारे जीवन को एक नई दिशा देने की शक्ति दी है, भगवान श्री कृष्ण। उनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिकता के बारे में है, बल्कि यह भी सिखाती है कि चुनौतियों के सामने कैसे एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन एक रणभूमि है। हम सभी योद्धा हैं और हमारे संघर्ष, चाहे वे व्यक्तिगत हों, पेशेवर हों या आध्यात्मिक, हमारा कुरुक्षेत्र है। गीता हमें सिखाती है कि हर लड़ाई में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने आप पर होती है, अपनी शंकाओं, अपने भय और अपनी अज्ञानता पर। श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। वह कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह हमें निष्काम कर्म का महत्व सिखाता है। कर्मयोग। जब हम समर्पण और ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हैं और परिणामों की चिंता नहीं करते, तो हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। हम उद्देश्य के साथ काम करना सीखते हैं, न कि पुरस्कार के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सही काम है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में विश्वास और धैर्य को बनाए रखें। कठिनाइयां आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन जो चीज हमेशा आपके साथ रहेगी वह है आपका आत्मविश्वास और आपकी आस्था। अपने मन, अपने कर्म और अपनी निष्ठा में अडिग रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकेगी।
जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में दक्षता ही योग है। अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और उत्कृष्टता के साथ करें और फिर देखें कि कैसे जीवन आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। आप सभी को मेरे शुभकामनाएं। इस यात्रा में अडिग रहें, साहसी रहें और अपने जीवन को उसकी पूर्णता में जिएं।